इस बीच अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है एक एस्टेरॉयड यानी एक छोटा तारा अगले कुछ घंटों में उसके काफी करीब से गुजरने वाला है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो छोटा तारा पृथ्वी से नहीं टकराने वाला, लेकिन उसकी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार और उसका भारी भरकम साइज सुनकर सनसनी फैल गई थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि उस एस्टेरॉयड का व्यास यानी डायमीटर 1903 फीट से 4,265 फीट के बीच है। इसी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन सभी कयासों को धता बताते हुए एस्टेरॉयड से न डरने की सलाह दी। उधर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम की 2 महिला खिलाड़ी रडार पर आ गईं, जिनमें एक लता मंडल पर आरोप है कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया गया। खबर है कि बांग्लादेश की ही प्लेयर शोहेली अख्तर ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए लता को लाखों रुपए का ऑफर दिया था। इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल से मची भारी तबाही के बीच भूकंप के झटकों ने वहां के हजारों नागरिकों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिससे न्यूजीलैंड की धरती कांप उठी। पहले ही वहां गैब्रियल तूफान के कारण लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और इस बीच भूकंप के झटकों ने कुछ देर के लिए तो वहां रहने वाले हजारों लोगों को दहशत से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा बताया गया, जहां काफी देर तक लोगों को जमीन में कंपन महसूस हुई। हालांकि भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लोग इसलिए डर गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुर्की और सीरिया की तस्वीरें आ गई। अगर ऐसा न्यूजीलैंड में हो जाता तो वहां के लोगों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती थी। इस बीच शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल देखने को मिला और सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ 61,275 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 86 अंकों के उछाल के साथ 18,000 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार के वक्त सबसे ज्यादा तेजी ऑटो सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन के शेयरों में देखने को मिली। उधर प्लेन खरीदने की एक डील का ऐलान होते ही अमेरिका में भारत की तारीफ शुरू हो गई। एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ 470 प्लेन खरीदने की डील की और इस डील के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहे और उन्होंने ट्विटर पर इस डील के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और इस डील को आर्थिक रिश्तों की नई शुरुआत बताया। ये इतनी बड़ी डील है जिससे पूरे अमेरिका में जश्न शुरू हो गया। भारत तो क्या, दुनिया की किसी भी एयरलाइन कंपनी ने विमानों की इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं की। डील के तहत एयर इंडिया अमेरिका की प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग से 220 प्लेन खरीदेगी। सैकड़ों करोड़ डॉलर की इस डील को दोनों देशों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया ने केवल अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ ही डील नहीं की, बल्कि फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ भी बहुत बड़ा सौदा किया। दोनों के साथ कुल मिलाकर 8,200 करोड़ डॉलर की डील हुई और इतनी बड़ी डील से साफ हो गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल चाहे जैसा भी हो, भारत की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं अपार हैं। एयर इंडिया ने एक साथ 470 प्लेन खरीदने का सौदा किया और ये डील करीब 8,200 करोड़ डॉलर की बताई जा रही है। भारतीय रुपयों में ये रकम हुई करीब 6.5 लाख करोड़। इतने बड़े सौदे से ये भी साफ हो गया कि भारत में अगले कई साल तक अर्थव्यवस्था की मजबूती पर किसी को शक नहीं है। अमेरिका की कंपनी बोइंग से एयर इंडिया 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि फ्रांस की कंपनी एयरबस से 270 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस डील के तहत एयर इंडिया को प्लेन मिलना शुरू होने में कुछ महीने लग जाएंगे। 2025 खत्म होने से पहले विमानों की डिलीवरी पूरी होने का अनुमान है, लेकिन एयर इंडिया अपनी उड़ानें बढ़ाने की जल्दबाजी में है, इसलिए एयरबस और बोइंग कुछ प्लेन लीज पर देंगी ताकि उनका इस्तेमाल फौरन किया जा सके।